ओम साई राम, जय साई राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज फिर से कुछ बातें बाबा की। और जैसा कि आप सब लोग बोल रहे थे कि एक दिन का सप्ताह पारायण कैसे करना है, बहुत से लोगों का क्वेश्चन बहुत दिनों से चल रहा था कि दीदी सप्ताह पारायण तो सभी लोग जान रहे हैं कि सप्ताह पारायण जो कि 7 दिन में पारायण करते हैं, सप्ताह पारायण। तो इसके बारे में हमने इससे पहले वीडियो भी बनाया और बहुत लोगों को जानकारी है। बट अभी कुछ जानकारी एक है कि एक दिन का पारायण कैसे करते हैं, जो कि हम सब लोग नॉर्मली है कि ग्रुप में डालते हैं और एक दिन का पारायण कंप्लीट करते हैं। बट बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि जो लोग अकेले करना चाहें घर पे, तो वो सप्ताह पारायण के साथ अगर एक दिन का पारायण अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे। सबके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं और बहुत से लोग हमारा मतलब ऐसा होता है कि क्वेश्चन आ रहा है कि दीदी एक दिन का पारायण कैसे करें, क्या करना होता है, कैसे करना होता है, हम कर पाएंगे या नहीं। तो आप सबसे यही कहना है कि कोई भी काम हो करने से पहले हिम्मत हारना नहीं है। सचरित को देख के बाबा को प्रणाम करके एक दिन का पारायण करना है। ये नहीं सोचना है कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप सब कर पाएंगे विश्वास के साथ। और जब आप बहुत परेशानी में होते हो तो आप सबको लगता है ना कि ये काम मेरा हो पाएगा या नहीं, और बस यही सोचते सोचते मतलब दिन चला जाता है। तो एक दिन हम क्यों ना हाथ में सचरित लेकर के बाबा के सामने बैठ करके मांग ले, बाबा का सचरित पढ़े, अपने मन को स्वच्छ कर ले। और सचरित एक दिन का पारायण बहुत ही पावरफुल होता है। तो बहुत तरीके से सचरित पढ़ने से लाभ है, और जहाँ पे सचरित पढ़ा जाता है वहाँ पर बाबा का वास होता है, बाबा ने स्वयं कहा है। तो ये हो गई छोटी छोटी बातें जो हमने बोली कि सचरित पढ़ना क्यों ज़रूरी है और कैसे पढ़ते हैं। इसलिए इसके लिए थोड़ा आप सबसे हम आज बात करने के लिए बैठे। जितनी हमें जानकारी है, आप सबको बहुत, इससे ज़्यादा बहुत लोगों को जानकारी होगी, बट हम बार बार बोलते हैं कि जितनी मेरे पास जानकारी होती है आप सबसे बताने की कोशिश करते हैं। तो सच्चरित एक दिन का पारायण करने के लिए हम लोग सुबह से उठते हैं। सुबह जैसे कि आप कोई भी दिन, और देखिए परेशानी जब आती है कोई दिन देख करके तो आती नहीं है। जब आप देखो कि मेरे ऊपर बहुत परेशानी, ये काम नहीं बन रहा है, जिस दिन भी चाहो आप एक दिन का पारायण कर सकते हो। इसमें कोई नहीं, दिन का कोई देखना ही नहीं कि इस दिन नहीं करना है या थर्सडे को ही करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन भी चाहो आप सचरित पढ़ सकते हो। सचरित पढ़ने के लिए बाबा को करीब लाने के लिए कोई दिन फिक्स नहीं है। आपको लग रहा है कि ये काम हमारा नहीं हो रहा है और हम इसको मतलब इतने दिन से टल रहा है, कैसे क्या हो, और जैसे बहुत सी परेशानियां होती, आप सब जानते होंगे कि सबके घर घर परेशानियां होती। तो जब परेशानी ज़्यादा हो ना, तो परेशानी अगर ज़्यादा है तो सोच लेना कि हमें सचरित पकड़ लेना है। और सचरित जब आप पकड़ लोगे ना, तो जो दिन भर जो आप परेशानियों को सोच रहे थे वो तो दूर चली जाएंगी, वो सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। और सचरित के माध्यम से आपको एक ऊर्जा अंदर से मिलेगी, आपको एक शक्ति मिलेगी परेशानियों से लड़ने की, और काम भी पूरा होगा। विश्वास के साथ कह रहे हैं। सुबह उठना है आपको, जैसे आप पूजा करते हो ना वैसे करो, ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हाँ, इतना जरूर कहते हैं एक दिन का पारायण आप करते हो, बाबा के सामने एक अखंड दिया जरूर जला देना। कलश रख रहे हो नहीं रख रहे हो कोई मत, अगर नहीं रख रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अखंड दिया बाबा के सामने जला के रख देना। और बाबा से बोलना है, बाबा एक दिन का पारायण कर रहे हैं और ये आप ही पूरा कराओ, क्योंकि हम सब में शक्ति नहीं है कि हम सब एक दिन में सचरित को पढ़ सकें, बिल्कुल भी नहीं सकती है। जब हम बाबा से बोलते हैं तो बाबा पारायण जरूर पूरा कराते हैं। और एक बात होती है कि बहुत लोगों के पास होता है कि एक दिन में हम पारायण कैसे पूरा कर पाए, क्योंकि 51 चैप्टर होते हैं। 51 चैप्टर एक दिन में पूरा करना, और जैसे अगर सचरित आप पढ़ते हो तो आप देखोगे कि अरे इतनी मोटी सी बुक एक दिन में कैसे हम सचरित कर पाएंगे। तो ये तो बाबा ही करा लेते हैं। तो इसके लिए और हम कहना चाहेंगे, जैसे आप सचरित करने जा रहे हो, अगर आपको लगे कि हम अकेले नहीं कर पाएंगे तो आपके फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको आप हेल्प ले सकते हो। 10 चैप्टर किसी को दे दो, 5 किसी को दे दो, उसी जगह बैठ करके आप लोग हेल्प लेके कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको पूरे, हाँ बाबा इतनी शक्ति दे देते हैं। बहुत लोग देखते होंगे कि एक दिन में क्या
तो 4-5 घंटे में 4 घंटे में सचरित को पूरा करते हैं। तो ये बाबा की ही दी हुई शक्ति होती है जो कि, और ये एक बात और इसी में कहना चाहते हैं, हमने भी किया था 1 दिन का पारायण, हमने भी किया और बच्चों के हेल्प के माध्यम से हमने किया था, लेकिन बहुत बहुत ही अच्छा है 1 दिन का पारायण। और जैसा कि हमारे अभी कुछ एक्सपीरियंस भी आए हैं, कुछ लोगों ने जैसे किया और उनके काम भी बने हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होते हैं। और जब बाबा जहाँ होते हैं तो वहाँ काम कोई ऐसा होता ही नहीं है कि नहीं हो, हर एक काम होता है। तो आप सबको एक छोटा सा वीडियो बस यही एक लेकर के आए थे कि आपको अगर 1 दिन का पारायण करना है तो ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दिन आप चुन सकते हैं। बस बाबा को प्रणाम करिए, संकल्प करिए बाबा के सामने कि बाबा आज जो हम पारायण कर रहे हैं आप ही पूर्ण कराइए। और देखिएगा, अगर बाबा का प्रणाम करके आप बाबा का आशीर्वाद लेते हुए अगर पारायण स्टार्ट करते हैं और सुबह आप अखंड ज्योति जरूर जलाएं। और ये भी नहीं है कि आपको एक बार में ही सब चैप्टर करने हैं, आपने 2, 3, 4 चैप्टर जो भी कर लिए ना, फिर उठ जाइए, थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, खा पी लीजिए, फिर आकर के बैठ जाओ, जैसा भी आपको सुविधा लगे। आप ये मत सोचना कि पूरी बुक एक जगह बैठ के बगैर खाए पिए नाश्ता किए ऐसा कोई पढ़ लेगा, नहीं। आप थोड़े थोड़े चैप्टर थोड़े थोड़े रुक के या किसी को दे करके भी 1 दिन में, हाँ ये जरूर है कि 1 दिन में, मतलब बाबा की काकड़ आरती जब शुरू होती उसके बाद से शुरू करना है पारायण सुबह से, और रात को जब सेज आरती होती है उससे पहले हम सबको पारायण खत्म करना होता है। ये होता है 1 दिन का पारायण। तो आप सबसे यही कहना है। और भी कुछ बातें हैं जैसे अगर छूट रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि बताने में हो सकता है ना कि कुछ बातें रह जाती हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि बताने में कुछ रह गए हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर बाबा चाहेंगे, बाबा के अगर माध्यम हमें बना के आपको आंसर देना होगा तो हम जरूर आपका आंसर देंगे, क्योंकि बार बार हम बोल रहे हैं कि बताने की कोशिश तो बहुत करते हैं कि आप सबके जितने क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर हम दें, बट हो सकता है कि भूल जा रहे हो। तो बस 1 दिन का पारायण ऐसे ही करते हैं। और क्यों करते हैं आप सब ने देखा, आप सब जानते हैं कि परेशानियों में सचरित को हाथ में पकड़ लो, परेशानियों से लड़ने की क्षमता आ जाएगी। सच है, सच्चाई के साथ कह रहे हैं। सचरित को हाथ में पकड़ के बस पढ़ लो, रास्ता तो वो दिखा देंगे। सचरित को हाथ में पकड़ के पढ़ लो। मन के जो एक जब हमारा मन विचलित होता है ना और दुखी होता है ना, शांत, तो बस सचरित के माध्यम से हमें सब कुछ मिल जाता है, शांति भी मिल जाती है और रास्ता भी मिल जाता है। तो आप सबसे यही कहना है कि सचरित को पढ़ते चलो। सचरित का जितना पान करोगे, जितना पढ़ोगे, जितना खो जाओगे, हर एक शब्द में जितना खोगे ना आपको मिलता ही जाएगा, उतना आप बाबा के करीब पहुंच जाओगे। आप सब जब पढ़ रहे होगे ना तो आप सबको ये एहसास हो रहा होगा कि बहुत कुछ मिल रहा है सचरित पढ़ने से। तो आप सबसे ये कहना है कि सचरित अगर 1 दिन का सचरित पारायण करना है तो आप बहुत अच्छे से बाबा का आशीर्वाद लेके करें, और बाबा जरूर आप सबका सचरित 1 दिन का पारायण जरूर पूर्ण कराएंगे। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।